जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेर राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 चल रही है, ठीक है। इसके बाद अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4.0 आनी है, ठीक है। तो उससे पहले देखिए एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर होने जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं यूपी में भी बहुत टाइम से ये दिखाया जा रहा है कि राष्ट्रीय औसत बराबर है, इस वजह से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो बिहार में भी राष्ट्रीय औसत बराबर होने जा रहा है। तो राष्ट्रीय औसत बराबर होने जाने का मतलब ये हो रहा है कि क्या 4.2 में वैकेंसी आएगी कि नहीं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं 3.0 में जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट है वो होली के बाद होगा। जैसा कि आजकल में ही नोटिस आ जाएगा कि मई में होगा, इसके बारे में देखेंगे। और स्टेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं, और इनका एग्ज़ाम मार्च में होगा कि नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और क्या बीपीएससी 4.0 अब नहीं होगी, इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन करिए। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जानकारी बीपीएससी से रिलेटेड रहती है तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर। यहाँ पे 6 माह में 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्ति के बाद शिक्षक व छात्र अनुपात में क्या हुआ, सुधार हुआ है। अब बिहार में राष्ट्रीय अनुपात के बराबर हो गया है। राज्य के 90,000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों भर्ती से सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने लगा है। विद्यालयों में नियमित तौर पर शिक्षक व विद्यार्थी आ रहे हैं। तीसरे चरण की नियुक्ति के बाद तो बिहार कई राज्यों से शिक्षक अनुपात में छात्र अनुपात में आगे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया प्राथमिक में हुआ सुधार। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पहले चरण में 1.20 लाख, दूसरे चरण में 94,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। प्राथमिक विद्यालय में अब छात्र शिक्षक अनुपात 35 छात्र पर एक शिक्षक है। जैसा कि आप जानते हैं 1:35 है, ठीक है। मतलब एक टीचर है तो 35 छात्र हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि आप जानते होंगे जो अनुपात बताया जाता है 1:30 का, 1:35 का, ऐसा होना चाहिए तो प्राइमरी का है, ठीक है। 1:35 और 1:35 जो है मुझे लगता है जूनियर का, इसको जरा कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ आप जानते हैं, अनुपात बराबर होने जा रहा है, लेकिन हर साल, ठीक है। अनुपात बराबर रखने के लिए आपको तो यही करना पड़ेगा ना, भर्ती तो करनी पड़ेगी हर साल। जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरई कराए जाने के लिए कहा गया है। और जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि के पाठक जी जो हैं, ठीक है, एसीएस जो हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था कि हर साल 50,000 वैकेंसी खाली होती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो 50,000 तो आनी ही है, हर साल आनी है 50,000, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो टीआरई 3.0 होने वाली है, टीआरई 3.0, इसका भी सप्लीमेंट्री कम ही चांसेस है कि ये जारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 1.0 में तो जारी हुई थी, लेकिन टीआरई 2.0 में 17 से 18,000 पे पदों पे समझिए कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोक लिया गया और उसको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। और आपको बता देता हूँ जैसा कि टीआरई 4.0 है, इसमें जो वैकेंसी आने वाली है ना, उसमें से टीआरई 3.0 में से ही आपको बता देता हूँ कि 87,000 है ना अगर, तो इसमें से आपको बता देता हूँ 17,000 तो 4.0 में ही चली जाएगी, ठीक है। लगभग समझिए 70,000 पे ही वैकेंसी हो पाएगी, ठीक है। तो आप, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सेफ रखने के लिए जो है, जो टीआरई 3.0 में है, वो अच्छी मेहनत करके इसमें सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 4.0 अब चुनाव के बाद ही होने वाला है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे आने के चांसेस उसके पूरे प्रबल हैं, क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट है, इसको लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि अगर 15 तारीख के आसपास अगर आपको कोई भी नोटिस देखने को मिल जाती है, ठीक है, जैसा कि बहुत कम चांसेस लग रहा है, ठीक है। अगर नोटिस देखने को मिल गई तो हो सकता है कि आपका होली के बाद करा लिया जाए, ठीक है, क्योंकि 10 दिन में ही करवाया जा सकता है। इसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि ये चीज़ भी आप जानते हैं, आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ सेंटर ना मिलने की वजह से कराया गया है। इसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम आ गया है अब, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। अगर इधर नहीं हुआ तो अब आपका एग्ज़ाम डायरेक्ट क्या होगा, मई में होगा, ठीक है। और देखिए अब बात कर लेते हैं स्टेट अपीयरिंग को लेकर। स्टेट अपीयरिंग को देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इनके बहुत कम चांसेस है मौका मिलने का। और आगे अगर टीआरई 4.2 लगी है, ठीक है, टीआरई 4.2 लगी है तो इन्हें चांसेस नहीं ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अभी इनका भी कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, और मार्च में भी अब देखिए होता है कि नहीं, इसकी भी संभावना कम ही लग रही है, ठीक है। तो इनकी भी अगर मई में गई तो टीआरई भी अगर मई में होगी तो फिर कहाँ है इनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। इनको 4.2 में मौका दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।